वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने कि द्विघात समीकरणों को हल करना। द्विघात समीकरण माने ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर कितनी लगी हो, दो लगी हो, सबसे ज्यादा घात दो हो, उसको कैसे हम हल करेंगे, बस वही सीखने वाले हैं। देखो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ ट्रिक्स है, उनको क्या करना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 लिखा है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, जो एक पीछे नंबर लिखा है इसकी आगे देखो, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है, तो इसके आगे हम एक मान लेते हैं, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे हम एक मान लेते हैं। तो जो सबसे पीछे लिखा है और जो सबसे आगे लिखा है, इन दोनों का क्या कर देना, आपस में गुणा कर देना है। सबसे पीछे वाले का और सबसे आगे वाले का गुणा कर देना है। तो 6 कम 6, 6 बन जा 6। अब इन दोनों की गुणा करके जो आया उसके हमको फैक्टर निकाल देने, माने गुणनखंड निकाल देने। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का गुणा करना है, आगे पीछे का जो आया उसके गुणनखंड निकाल देने हैं। अब ये तो करना सबको आता है कि 2 से 3, 6 को करेंगे 3 बार में, 3 से 3 को करेंगे एक बार में। ये गुणनखंड आ गए। पहला स्टेप क्या, आगे और पीछे वाले की मल्टीप्लाई करो, जो आया उसके गुणनखंड कर दो। कर दिया। अब सुनो ध्यान से, यहां पीछे वाला साइन देखो, ये पीछे वाला देखो साइन, और ये आगे वाला देखो नंबर। यहां पर लिखा है +5, +5। इसका मतलब जो ये गुणनखंड आए हैं इन सब से हमें प्लस करके 5 लाना होता है, ठीक है। जो गुणनखंड आए उनसे प्लस करके 5 लाना है। शुरुआत से देखो, लास्ट वाले की पहले वाले से गुणा करो, जो भी आया उसके गुणनखंड माने फैक्टर कर दो, और पीछे वाला साइन देखो, आगे वाला नंबर +5। तो इन दोनों से हमें प्लस करके 5 निकाल के लेके आना है। तो ध्यान से देखो, अगर हम 3 में 2 प्लस कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा। तो बस आप कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखे रहने देना, प्लस को भी ऐसे लिखे रहने देना। बस जो ये 5 आया है, इस 5 को हम बदल के क्या कर देंगे, 3 + 2, क्योंकि हमें पता है प्लस करके 5 पे आना है। इन दोनों को प्लस कर दो, 3 + 2। तो इस 5 को हम लिख देंगे 3 + 2। बात समझ में आ गई। ये x ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस ये 6 भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। दोबारा सुन लो, पूरा स्टेप क्या है। द्विघात समीकरण हल करने के लिए पीछे वाले को आगे वाले से गुणा करो, कुछ नहीं तो एक लगा लेना। गुणा करो, गुणा करने के बाद उसके गुणनखंड कर दो फैक्टर, पीछे वाला साइन देखो, आगे वाला संख्या +5। तो इन दोनों को ऐसे लिखो कि प्लस करके 5 आना चाहिए, 3 + 2। तो 5 को हमने लिख दिया 3 + 2, बात खत्म। ठीक है, आगे देखो। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस को भी ऐसे ही रहने दो। बड़े ध्यान से देखना, एक्स का एक बार 3 से मल्टीप्लाई कराओ, एक्स का 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। एक बार एक्स का 2 से गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। और इस प्लस का प्लस से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। बात समझ में आ गई। जो ब्रैकेट लिखा है एक्स की इन दोनों से मल्टीप्लाई करानी है और फिर प्लस का प्लस ही आ जाना है, बस पीछे का अच्छा लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या करना है, आगे से इन दो का जोड़ा बनाओ, पीछे से इन दो का जोड़ा बनाओ। जोड़ा बन गया। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर और +3x, दोनों में x आ रहा है तो x को निकाल दो बाहर, ठीक है। x के ऊपर 2 लिखा है मैंने, देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसके अंदर 2x है। एक्स स्क्वायर का मतलब है इसके अंदर कितना x है, 2x है। तो इस x के अंदर 2x है, एक हमने बाहर निकाल दिया, तो इसके पास अब सिर्फ कितना बचेगा, 1x बचेगा। देखो इसमें से भी x को हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो इसके पास तो 2x थे, इसमें से एक निकाल दिया, तो अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया, प्लस का प्लस लिखे रहने दो। देखो 3x में से हमने x निकाल दिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहां पर हमने 3 लिख दिया, ठीक हो गया। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना, जो ब्रैकेट यहां पर आया है इस जोड़े से, वही ब्रैकेट यहां पर भी आना चाहिए इस जोड़े से। तो हमें यहां भी कॉमन लेना है। तुम कॉमन मत लो, ठीक है। कॉमन लेने में कई बार झंझट हो जाता है, नए बच्चों को समझ में नहीं आ पाता। तो क्या करो, इस वाले को हल करने के लिए जो ब्रैकेट यहां पर लिखा है वही ब्रैकेट इसके लिए लिख दो। यहां पर लिखा है x + 3, तो इस वाले के लिए भी लिख दो x + 3। बात समझ में आ गई। क्या करना है, पहले तो हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकाला, यहां 2x से तो 1x बचा, यहां से x कॉमन निकाल दिया तो 3 बचा।
अब जो ब्रैकेट यहां पर है इसके लिए वही ब्रैकेट इस जोड़े में लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है देखो, 3 में किससे गुणा कराएं कि 6 बन जाए, 3 में किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 6 बन जाए, 2 से कराएंगे, 3 में 2 से गुणा करा दो, यानी कि बाहर किससे गुणा करा दो, 2 से करा दो, तो 3 दूनी 6, बात खत्म। अब सुनो ध्यान से, इस प्लस में किससे गुणा कराएं कि प्लस बना रहे, प्लस से गुणा करा दो, क्योंकि प्लस 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 होता है। ये बात समझ में आ गई। देखो जो ब्रैकेट यहां लिखा उसी ब्रैकेट को यहां लिख दो, 3 में किससे गुणा कराए कि इसके ऊपर 6 बन जाए, 2 से गुणा करानी है तो बाहर 2 लिख दो, और प्लस है तो बाहर प्लस कर दो। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया, तो इसको हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, बाहर क्या बचा, यहां से बचा x, x लिख दो, यहां से बचा प्लस का 2, तो इसके साथ लिख दो प्लस का 2। तो हमें 2 ब्रैकेट अब मिल चुके हैं। बस एक बात ध्यान रखना, इसको 0 के बराबर चलाते रहना, ये 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। अब एक बार इसको उठा के 0 के बराबर रख दो और इसको उठा के 0 के बराबर रख दो। देखो x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो जो ये 3 है, हमें x का मान निकालना, तो x को ये छोड़ना होगा, बाकी को हटाना होगा। तो 3 इधर प्लस कर रहा है, तो बराबर के जब इस तरफ आएगा तो तब भी 3 रहेगा, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अब आ जाएगा x तो यही रहेगा, 3 हटा रहे हैं तो x के बाद बराबर, और प्लस का 3 बराबर के इस तरफ माइनस का 3 हो जाएगा। तो पहला आंसर निकल गया x बराबर माइनस का 3। इसको कैसे हल करना है, इसको भी 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो यहां पहले प्लस का था तो अब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। देखो कितना आसान है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पीछे और आगे वाले का मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी गुणा करके आया उसके गुणनखंड कर देने हैं, पीछे वाला साइन देखना है, आगे वाला संख्या नंबर, प्लस करके 5 लाना है, तो इन दोनों को इस टाइप से लिखो कि प्लस करके 5 आ जाए, यानी 3 प्लस 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, तो इस 5 की जगह 3 प्लस 2 लिख दिया। x का गुणा इन दोनों से कर दिया, x का गुणा 3 से करके 3x, x का गुणा 2 से करके 2x, प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस आ गया, खत्म। 6 को ऐसे लिखे रहने दिया, यहाँ का एक जोड़ा बनाया, यहाँ का एक जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों में x था तो x को निकाल दिया, इसके पास 2x थे तो अंदर एक x बचेगा, प्लस का प्लस बचेगा, x निकाल दे तो सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। जो ब्रैकेट यही है वो ब्रैकेट को यहीं लिख दो, सेम ब्रैकेट। अब देखो कि 3 में किससे गुणा कराए कि 6 बन जाए, 2 से गुणा कराना तो बाहर 2 लिख दो, प्लस को प्लस से गुणा कराओ तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ प्लस आ गया। अब दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दो, जो बाहर बचा ये वाला और ये वाला, इसको एक साथ लिख दो, दोनों को बराबर 0 के रख दो, आंसर आ जाएगा। हो गया, चलो इसको कर लो, और इसके बाद हम एक और नया क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको कर लो। तो देखो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10। बड़े आसानी से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या करना है, पीछे वाले का और आगे कोई कुछ नहीं तो 1 लगा दो, पीछे और आगे वाले का गुणा करो, 10 की 1 से गुणा कराओगे 10 आएगा, 10 के गुणनखंड कर दो, क्या होगा, 2 5 बार में कटेगा, 5 1 बार में कटेगा, खत्म। पीछे वाला साइन देखो, आगे वाला नंबर, पीछे है प्लस और आगे है 7, यानी कि हमको जोड़ के कितना लाना है, 7 लाना है, जोड़ के 7 लाना है। तो इन दोनों को ऐसे लिखो कि जोड़ के 7 आ जाए, यानी कि 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक को लिखो ना लिखो बात बराबर तो हटा दो। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस ऐसे ही, 7 को हम लिखेंगे 5 प्लस 2, क्यों, क्योंकि प्लस करके 7 लाना है, तो 5 प्लस 2 लिख दो, यहां लिख दो 5 प्लस 2, एक्स को ऐसे लिखे रहने दो और इस 10 को भी ऐसे लिखे रहने दो, बराबर 0। बात समझ में आ गई। अब क्या कराना है, एक्स का अंदर गुणा कराना है, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, माइनस को ऐसे ही रहने दो। ध्यान से देखो, x की 5 से गुणा कराओगे तो 5x हो जाएगा, x का 2 से गुणा कराओगे तो 2x हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। आगे देखो प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करना है, जोड़े बनाने, तो एक जोड़ा बना दो यहां से, एक जोड़ा बना दो यहां से, दोनों में x है, एक्स स्क्वायर में भी और 5x में भी x है ना, तो x को निकाल दो बाहर। अब देखो
इस x में से एक x चला गया, इसके पास कितना x बचा, एक x, तो उस एक x को यहां पर लिख दो, एक x, ठीक है। माइनस का माइनस रहेगा, 5x में से ये x चला गया, x चला गया तो सिर्फ कितना बचा, 5 बचा, तो यहां पर लिख दो माइनस में 5। अब क्या करना है, यहां कॉमन नहीं निकालना, ठीक है, यहां क्या कर देना है, इस ब्रैकेट को सीधा यहां लिख दो, इसके लिए भी x माइनस 5, वो डेफिनेटली आएगा, तभी आंसर सही हो पाएगा। अब देखो क्या करना है, 5 में किससे गुणा कराओ कि 10 बन जाए, 2 से गुणा कराओ, क्योंकि 5 2 नहीं 10 होता है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, माइनस में किससे गुणा कराओ कि प्लस बन जाए, तो माइनस माइनस प्लस, तो बाहर किससे गुणा कराना पड़ेगा, माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात सही है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको एक बार लिख दो, और ये जो बाहर बचे इनसे एक और बना दो, x बचा इसमें से और माइनस 2 बचा इसमें से, तो ये 2 ब्रैकेट हो गए, बराबर 0 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, देखो x माइनस 5 बराबर में 0 और x माइनस 2 बराबर में 0। बड़े ध्यान से देखना, आगे क्या है, हाँ x बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि यहां माइनस कर रहा है तो बराबर के उस तरफ प्लस करेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 बराबर के इस तरफ जाएगा, 2 ही रहेगा, बस x के साथ माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ गया, हो गया बड़ी आसानी से, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन कर लो और चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करनी है, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को कर लो। तो देखो दूसरा क्वेश्चन अब हमारे पास आ चुका है, और अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखो कैसे होगा, बहुत आसानी से पीछे वाले और आगे वाले की मल्टीप्लाई करा दो, इसके आगे कुछ नहीं है, 2 और 1 का गुणा करा दो, 2 को लिख दो यहाँ पर, कितना हो गया, 2 एकम 2, खत्म। अब देखो पीछे वाला साइन आगे वाला नंबर जोड़ के कितना लाना है, 3। अब यहाँ तो 2 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर इस एक एकम 1 भी लेना होगा, ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो वैसे 1 भी ले लेते हैं। अब देखो जोड़ के कितना लाना है, 3, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये सब तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1, क्योंकि प्लस करके कितना लाना है, 3, तो 2 प्लस 1 और ये x और ये प्लस 2 बराबर 0। अब x का अंदर गुणा करा दो, तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x का 2 से गुणा कराओगे तो 2x होगा, x का 1 से गुणा कराओगे तो x एक कम x रहेगा, खत्म। और प्लस 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 रहेगा, प्लस का 2 भी ऐसे ही रहेगा, बराबर 0 रहेगा। आगे देखो इधर से एक जोड़ा, इधर से एक जोड़ा, दोनों में x है तो x निकाल दो, बचा क्या, 2x थे इधर, इधर कितने x हैं, 2x, एक निकाल दिया तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, उसको अंदर लिख दो। यहां से x निकाल दिया तो कितना बचा, 2, इसको यहां लिख दो। अब जो ब्रैकेट इसमें लिखा है वही ब्रैकेट इसमें भी लिख दो, x प्लस 2 यहां है तो x प्लस 2 यहां है। अब देखो 2 में किससे गुणा कराएगी, 2 बना रहे, 1 से गुणा करा दो, 2 एक कम 2, 2 में 1 से गुणा कराओगे तो 2 ही रहेगा, तो यहां पर गुणा करा दो 1 से, ठीक है, और प्लस प्लस है तो सब प्लस लगा दो, ठीक है। आगे देखो बराबर 0, दोनों ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 2 कर दो, और जो बचा उससे एक और नया ब्रैकेट बना लो, यहां से बचा x, यहां से बचा प्लस का 1, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो दोनों को 0 के बराबर रख दो, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 2 इधर प्लस का है, ये 2 इधर प्लस का है, तो इधर बराबर में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर के, देखो बराबर के इस तरफ था तो प्लस का, उस तरफ चला गया तो माइनस का, x बराबर -1, देखो प्लस का इस उंगली के इधर था तो प्लस का, बराबर के इधर प्लस का और बराबर के उधर माइनस का, तो ये दोनों आंसर भी हमारे आ गए। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, आई होप तुम लोगों को अच्छे से आ भी गए होंगे। तो आ गए हैं तो एक बार अपने लिए ताली बजा दो जब तुम्हें आ गए हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, देखो उसको उतार लो, ठीक है। अब उसको एक बार करने की प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन करना, उसके बाद वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तुम्हें आराम से आ जाएगा। तो देखो ये है क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 बराबर 0। इस क्वेश्चन को करके देखना, हुआ तो अच्छी बात,
नहीं हुआ तो एक बार कमेंट कर दें कि भैया नहीं हो पा रहा है, एक बार दोबारा समझा दो, तो फिर दोबारा समझा देंगे। चलो इस क्वेश्चन कर लो, कर लिया तो चलो देखो अब मिलते हैं किसी नए ऐसे ही ट्रिक के साथ, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।